आज का हेडिंग रहेगा जिरंड, ठीक है। जिस तरह इंफिनिटिव होता है ये भी जिरंड उसी तरह भी होता है, बस थोड़ी सी अंतर है। क्या दोनों में अंतर है, दोनों से क्लियर करेंगे। पहली बात है बनेगा कैसे, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ें ये जिरंड कहलाता है। अब एक सवाल हमारे मन में आएगा, अभी टेंस अगर पढ़े हो तो टेंस के कंटीन्यूअस में वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, क्या वो आईएनजी जोड़ते हैं तो जिरंड होता है। समझना मैं क्या बोला हूं, जिरंड कैसे बनता है, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ें तो जिरंड बनेगा। तो सबसे पहला डाउट तो ये होगा कि हम जो टेंस में पढ़ते हैं कंटीन्यूअस उसमें भी तो आईएनजी आता है ना, तो क्या वो आईएनजी जिरंड कहलाता है, वो जिरंड नहीं होता है। तब क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तब उसको हम क्या करेंगे, ठीक है। अभी ना समझना है जिरंड कैसे बनेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से जिरंड बनता है। इसका हिंदी अर्थ भी ना करके निकलता है, जैसे आएगा स्विमिंग, खेलना, प्लेइंग, ठीक है। तो स्विमिंग तैरना, प्लेइंग खेलना, स्लीपिंग सोना, जो भी वर्ब आएगा उसका हिंदी ना करके बनेगा। हिंदी वाक्य में इंग्लिश सेंटेंस में किस रूप में कार्य करता है, यह एक नाउन के रूप में कार्य करता है ना। किस में कार्य करेगा। अच्छा हमने पीछे पढ़ा था इंफिनिटिव, वो भी नाउन की तरह काम कर रहा था, ये भी नाउन के रूप में कार्य कर रहा था, तो अंतर क्या दोनों में है। वो वर्ब के पहले टू लगाने से बढ़ रहा था और ये आईएनजी लगाने से। तो ध्यान देना, हमने जो पीछे इंफिनिटिव पढ़ा था वो भी नाउन की तरह कार्य कर रहा था, उसका भी हिंदी ना करके निकल रहे थे। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और वर्ब से पहले टू लगाने से बनता है। कई सारे ऐसे केस होंगे जहां पर हम इंफिनिटी की जगह जिरंड और जिरंड की जगह इंफिनिटी का प्रयोग कर सकते हैं, हम आगे सीखेंगे, पहले समझो। अच्छा मैंने कहा कि जब ये नाउन की तरह काम करेगा तो इसका सेंटेंस में किस रूप में यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में, नहीं करेंगे। अरे यार किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। जब ये किसी भी ये वर्ब ही है, ये वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन वर्ब में जब हम आईएनजी बना कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है नाउन। जब नाउन बनेगा तो नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने लिखा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस सेंटेंस में स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट है ना। समझो इस सेंटेंस में स्मोकिंग सब्जेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब आया हुआ है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए तो आता है ना, यानी स्मोकिंग एक सब्जेक्ट है। लेकिन इसको हम ध्यान से देखेंगे कि स्मोकिंग बना हुआ है स्मोक से और इसमें आईएनजी लगाने से बना हुआ है। स्मोक एक क्या है, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगाने से बना है, तो हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग एक जिरंड है, नहीं कह सकते हैं। समझो इस सेंटेंस में स्मोकिंग एक सब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद लिंकिंग वर्ब आया हुआ। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के लिए ही आता है, यानी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जब इसको हम देखेंगे तो स्मोकिंग स्मोक प्लस आईएनजी लगाने से बना है। आईएनजी किस में लगते हैं, आईएनजी तो हमेशा वर्ब में लगते हैं, और किसी चीज में लगता है आईएनजी वर्ब के सिवा किसी और चीज में लगते हैं। यानी इसमें स्मोकिंग लगा तो स्मोक एक वर्ब, इसमें आईएनजी लगा है, अब वर्ब में आईएनजी लग गया और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये तो नाउन हो गया। बोलो समझो, मैं बोल रहा हूँ कि वर्ब में आईएनजी लग गया और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है ना, ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो कंफर्म है नाउन है, और आईएनजी लगाने से बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं स्मोकिंग एक जिरंड है। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि अगर हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो इसका हिंदी अर्थ नाउन निकलेगा और ये नाउन की तरह कार्य करेगा। जैसे स्मोकिंग धूम्रपान करना, लेकिन कंटीन्यूअस में आईएनजी लगाते तो उसका रहा ही निकलता है। प्लेइंग माने खेल रहा, स्मोकिंग माने धूम्रपान कर रहा है ना, स्लीपिंग माने सो रहा, लेकिन यहाँ पे रहा ही नहीं निकल रहा है। जिस समझो मैं सेंटेंस लिखा, ही इज स्मोकिंग, इस सेंटेंस में स्मोकिंग किस रूप में यूज किया गया है, ये वर्ब है, ये जिरंड नहीं है। जब वर्ब होगा तो इसका रहा रियल करके निकलेगा। ही इज स्मोकिंग माने वो धूम्रपान कर रहा है। प्रेजेंट में अगर मैं वाच किया होता इसका मतलब होता वो धूम्रपान कर रहा था।
बोलो। तो ये जब वर्ब के रूप में निकलता है इसका रहा रही करके निकलता है और डिपेंड करेगा टेंस, मगर प्रेजेंट में तो रहा है रही है, पास्ट रहेगा तो रहा था रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर हम किस रूप में निकालेंगे? ना, हम नहीं कहेंगे धूम्रपान कर रहा, हम निकालेंगे धूम्रपान करना। इज इंजूरियस टू हेल्थ माने हेल्थ के लिए क्या है? हानिकारक है। तो यानी मैंने लिखा ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। भाई अगर नाउन के रूप में कार्य करेगा तो इसको हम ऑब्जेक्ट भी तो बना सकते हैं ना। अगर ये नाउन की तरह काम करेगा तो सेंटेंस में किसके रूप में आ सकता है? सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा और मैं क्या लिखा? जैसे मैं लिखा कि आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, या मैं लिख सकता हूं ही लाइक्स स्विमिंग। ठीक है, देखो आई लाइक ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मुझे पसंद है, तो क्या चीज पसंद है? तैरना, नहीं टीचिंग है ना, पढ़ाना। आई लाइक टीचिंग मैंने मुझे पढ़ाना पसंद है। देखो ये टीच है, उसमें एंजी लगाने से बना हुआ है, और में एंजी लगाने से बनेगा तो क्या होगा? जिरेंट होगा। और जब जिरेंट होगा तो बाद में नाउन की तरह काम करेगा। नाउन को हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते कि सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर सकते हैं ना। लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा? ना करके निकलेगा। आई लाइक मैंने मुझे पसंद है, टीचिंग मैंने पढ़ाना, रहा नहीं। ऐसा का टीचिंग आएगा, जैसा कि आई एम टीचिंग, इसका क्या निकलेगा? मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना करके देखो ही लाइक्स स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है। बोलो, यहाँ पर स्विम है, स्विम में एंजल में लगाया हुआ है। ठीक है, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइक्स एक वर्ब है। जब वर्ब है तो इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना भाई, फाइनाइट वर्ब है ना, और सॉरी वो क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब है ना। मुझे पसंद है, तो मुझे क्या चीज पसंद है? तैरना पसंद है। इसका जवाब है तो ये ऑब्जेक्ट मिला ना। हमने कल बोला था क्या या किसको प्रश्न करने से मिलकर नहीं बताया था? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या या किसको प्रश्न करने से हमें क्या पता चलता है? ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो आई लाइक स्विमिंग, मुझे पसंद है, मुझे क्या पसंद है? स्विमिंग पसंद है। यानी क्या का जवाब मिला? स्विमिंग। यानी ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन। तो बिल्कुल नहीं है, तो कंफर्म है नाउन है। नाउन का ये प्योर वाला नाउन है, ओरिजिनल नाउन है नहीं। ये तो स्विम प्लस आईएनजी से बना हुआ है। स्विम प्लस मतलब वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ है, और वर्ब प्लस आईएनजी से बनेगा ये नाउन, तो कंफर्म है कि जिरेंड होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्विमिंग एक जिरेंड है जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य कर रहा है। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो कुछ बातें इसमें नोट करते हैं। जिरेंड